बच्ची को मारा कैसे उन्होंने? उसके सर जो है वो दीवारों के साथ मारे हैं तेज धार छुरी से। उस बच्ची की शायरा काट दी, उसकी हड्डियां जो है बच्ची की वो नजर आ रही थी। उनको ये लगा कि ये बच्ची बता देगी। अब इसका हल ये है कि हम इसको रास्ते से हटा देते हैं। बच्ची को ऊपर ले गए। लेके कौन गया ऊपर इनमें से? अब पुलिस की जानब से तो यही कहा जा रहा है कि अरसलान लेके गए। ये सारा काम तमाम बच्ची के साथ जो कुछ भी किया अरसलान ने किया। कि वो एक ही मुलजिम था? कि एक ही मुलजिम था। अब देखे जो बर्तनों वाली दुकान है उन्होंने सीसीटीवी कैमरे लगाए हुए हैं। जो खाने पीने वाली जो चीज़ें हैं उस दुकान के अंदर एक सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा हुआ। और मुलाजिम की क्या मजाल है कि वो आधा घंटा अंदर से गायब हो जाए मालिक को बताए बगैर। और देखें कोई चीज़ हो ना तो वो उठा के जेब में डाल के बंदा चले जाता है। अब वो बच्ची है, जिंदा इंसान है, उसको उठा के ले जाना कैसे पॉसिबल हो सकता है? अब उस दुकान के अंदर से वो बच्ची को जब तीसरी मंजिल पर छत के ऊपर ले जाते हैं, वहाँ पर ले जाने वहाँ पे कोई कमरा वगैरह था? नहीं, कमरा कुछ नहीं था, ओपन छत थी। उसके ऊपर इन्होंने शेड यानी कि बारिश से उन्होंने वहाँ पे कचरा वगैरह जो होता है ना वो रखने के लिए जो है वो शेड दिया हुआ था। और उसके नीचे जो कचरा वगैरह है, जो खाली कार्टन होते हैं और तोड़े जो होते हैं वो पड़े होते थे। अब वहाँ पर जाकर जो पुलिस ने कहा कि जी मुलज़िम ने जो अपनी दौरान तफ्तीश बताया कि वो बच्ची के साथ, ज़ाहिर बात है उसकी इंटेंशन बच्ची के साथ गलत काम करने की थी, उसने वो किया। क्योंकि अभी तक मेडिकल रिपोर्ट में भी क्लियर नहीं बताया कि उस बच्ची के साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ कि नहीं हुआ। वो जब पीएफएसए की रिपोर्ट आएगी तो उसमें पता चलेगा। लेकिन उन्होंने कुछ बताया कि उसकी जो शलवार थी उसमें जब उसको मार दिया गया उसमें पखाना भी लगा हुआ था। और फिर उसके आँख पर भी बड़ा गहरा ज़ख़म था और सर के पीछे भी ज़ख़म था। तो वो ज़ख़म मैंने जब पूछे कि वो ज़ख़म किस चीज़ के थे तो उसने कहा कि जी वो मुलज़िम ने बच्ची को जो है वो ज़ोर से उसका सर दीवार के साथ मारा है, ताकि बच्ची अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही थी, बच्ची अपनी इज्जत बचाने की कोशिश कर रही थी, शोर मचा रही थी। और वो जालिम इंसान जो शायद अपनी दरिंदगी कर चुका था या फिर करने वाला था, उससे हो कुछ नहीं पा रहा था। तो फिर उसने कहा कि बच्ची ने सब कुछ, या फिर जो दुकान का मालिक था वहाँ पर खड़ा था, या फिर दुकान का मालिक कुछ कर रहा उसके साथ, तो फिर उन्होंने उस बच्ची को खामोश करवाने के लिए, हमेशा हमेशा के लिए खामोश करवाने के लिए, किसी को बता ना दे बाहर जाके। किसी डेफिनेटली उसने जब घर आना था तो उसने तो सब कुछ बता देना था। अब जब उसने देखा कि ये हम अपने मकसद में कामयाब हो चुके हैं या नहीं हो चुके, वो तो आने वाले कुछ दिनों में पता चलेगा। लेकिन जिस चीज़ का उन्हें डर था ना, वो उनको ये लगा कि ये बच्ची बता देगी। अब इसका हल ये है कि हम इसको रास्ते से हटा देते हैं। अब उन्होंने उस बच्ची के साथ इस कदर जुल्म किया कि मैं समझता हूँ कि जो बच्चों वाले हैं ना, वो वालिदैन ज़ारो कतार हमारी वीडियोस को सुनकर देखकर रो रहे हैं। उनका बस नहीं चल रहा कि वो खुद आकर इनसे जो है वो इनको इनके अंजाम तक पहुँचा दें। अब एसएचओ ने कहा कि जब मैं आ गया हूँ वहाँ पर और मैंने हालात का जायज़ा लिया, तो मैंने फिर उसको जो है अरसलान, उसको मैंने जब थोड़ा सा सख्ती से पूछगिछ की तो मुझे किसी उसके जिस्म के किसी ऐसे हिस्से पर मुझे कुछ ऐसा निशान दिखाई दिया। मैंने फिर उसको ऊपर ले गया। ऊपर ले जाने के बाद मैंने उसकी तफ्तीश की। तो फिर मैंने अपने कांस्टेबल को कहा कि पीछे से शटर बंद कर दो, ना कोई अंदर आए ना कोई बाहर जाए। तब तक ये दुकान का मालिक, जो कि बार बार पुलिस को भी कह रहा था कि यहाँ बच्ची नहीं है, अब उनको ये बिल्कुल कन्फर्म था कि बच्ची यहाँ से मिलनी ही नहीं है। और देखें, कत्ल जो होता है ना वो छुपता नहीं है। और कातिल के ख़िलाफ़ मकतूल अपने इंसाफ के लिए जगह जगह पर निशानात छोड़ के जाता है। अब देखें, अगर एसएचओ भी लापरवाही का मुजाहरा करता, या फिर पुलिस जो अमूमन जो उनकी रिवायात होती है कि 15 पर कॉल आ गई, अब फ़ोन थाने बैठ के तस्दीक करते रहते हैं, तो ये उस बच्ची की खुशकिस्मती थी, उसके वालिदैन की खुशकिस्मती थी कि बच्ची के साथ तो चलो जो होना था वो हो गया, मज़ीद ज़लालत का सामना नहीं उनको करना पड़ा। एसएचओ आया, उसने अक्लमंदी का मुजाहरा किया, शेख सफदर साहब ने,
और फिर जब उन्होंने उनके घर वालों को भी कहा कि आपने भी बाहर नहीं जाना, तब तक दुकान के बाहर कमोबेश 200-300 लोग खड़े थे, मजमा था लोगों का। अब जो भी अक्लमंद और जो इन चीज़ों को कंट्रोल करने वाला जो शख्स, जो अफसर होगा ना, वो बड़ी अक्लमंदी से काम लेगा। उसने हालात को कंट्रोल करना है, फिर उसके बाद जाके उसने जो भी मामलात होने हैं वो करने हैं। अब तब तक मकतूला के वालिदैन को नहीं पता था कि SHO क्यों कह रहा है कि आपने जाना नहीं है, बच्ची यहीं पर है। उनको ये नहीं पता था, SHO को पता चल गया था कि इन्होंने बच्ची को कत्ल कर दिया हुआ है। अब उन्होंने उनको वहाँ पर बिठाया, बाहर से एम्बुलेंस बुलाई और मज़ीद नफरी तलब कर ली वहाँ पर। सबसे पहले उस मुल्ज़म को पुलिस ने अपनी तहवील में लिया, उसको मुंतकिल किया थाने। तब भी नहीं पता था मकतूला के वालिद को कि ये माहौल क्या बन गया है, ये क्या हो गया है। जब उन्हें तसल्ली से, कंट्रोल से करके हालात को कि बताया कि आपकी बच्ची अब इस दुनिया में नहीं रही, इन लोगों ने मार दी है। अब यकीन करें कि मैंने वो जो मनाज़र, मैं आपको कुछ क्लिप्स दूंगा, वहाँ पर जिस जगह पर बच्ची के साथ ये सारा कुछ जुल्म हुआ, मुझे लगता था कि अगर कुछ टाइम और गुजर जाता तो उन्होंने बच्ची या तो अपने लेफ़्ट साइड पर जो दुकान थी उसकी छत पर फेंक देनी थी, या फिर राइट साइड पर जो दुकान थी उसकी छत पर फेंक देनी थी, या फिर उन्होंने उस कूड़ा करकट के एक गट्टू में, तोड़े के अंदर डालकर उस बच्ची की बॉडी को किसी वीरान इलाके में, नहर में, नदी में, नाले में फेंक देनी थी। फिर उसके बाद शायद बच्ची की बॉडी उस हालत में मिलती या ना मिलती। बच्ची को मारा कैसे उन्होंने? अच्छा, मारा तो मैंने आपको थोड़ा सा बताया कि उसके सर जो है वो दीवारों के साथ मारे हैं, आगे से भी, मुंह से भी और पीछे से भी। फिर उसके बाद जब इनका गुस्सा ठंडा नहीं हुआ, जब इन्होंने देखा कि बच्ची अब खामोश हो गई है, फिर इन्होंने तेज़धार छुरी से उस बच्ची की शहरक काट दी और उसका जो ज़ख़म था वो 7.2 mm था। और मेडिकल रिपोर्ट में मेडिकल पोस्टमार्टम करने वाला लिखता है कि उसकी हड्डियां जो है बच्ची की वो नज़र आ रही थी, इतना गहरा ज़ख़म लगा हुआ था। और फिर उसके जिस्म के चेहरे पर ऐसे वो बता रहे थे कि पुलिस जो SHO है कि उसके चेहरे के ऊपर जैसे इंसान ने बाइट्स नहीं किए होते, कि इस कदर उनके दिमाग में वो हैवानियत भरी हुई थी। और फिर मैंने जब SHO साहब से कहा कि सर ये अकेला बंदा कैसे कर सकता है, आप अपनी इस ड्यूटी पर मौजूद हैं, आपके साथ 4 कांस्टेबल हैं, मजाल है कि वो आपको बताए बगैर दाएं बाएं किसी दुकान में छुप जाएं और आपको पता ना हो। आपको पता होगा। यहाँ पर आकर जब मैंने पूछा मालकान की तरफ से, तब पुलिस यही कहती रही कि 1% भी अगर किसी का कसूर साबित हो गया तो उसको उसकी सज़ा मिलेगी।